सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान चूरू जिला सांसद राहुल कसवा ने भाजपा कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के लिए गांधी चौक स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें पूर्व मंडल अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश सोनी ने कहा कि किट वितरण में भाजपा के वार्डों के साथ भेदभाव किया गया है। वहीं मंडल अध्यक्ष पवन चितलांगिया ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को फेसबुक टिप्पणियों पर अरेस्ट किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं कहा जाता। वैद्य भंवरलाल शर्मा ने कहा कि शास्त्री प्याऊ के पास स्थित नोरे में आबकारी विभाग जबरन शराब ठेका खोलना चाहता है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शर्मा ने कहा कि भाजपा पार्षद गणेश मंडावरिया को कुछ लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा है। सांसद राहुल कसवा ने कहा कि सरकार ने कोरोना जांच मशीन चूरू में भेजने के लिए प्रभारी मंत्री ने 2 दिन का कहा था, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी मशीन नहीं आई है। वहीं इस मशीन का ऑर्डर करने को 28 दिन बीत गए हैं, लेकिन मशीन नहीं आई है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा जैसी अनेक समस्याएं कार्यकर्ताओं द्वारा रखी गई हैं। वहीं बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। सांसद राहुल कसवा ने बताया कि बिदासर व सुजानगढ़ में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर फीडबैक लिया गया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, विष्णुदत्त त्रिवेदी, वैद्य भंवरलाल शर्मा, बुद्धि प्रकाश सोनी, शोभा कंवर, सुमन सामरिया, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन कुमार चितलांगिया, विजय चौहान, रिचपाल बिजाणिया, अंजनी कुमार अंकावत, गंगाधर लाखन, महेश जोशी, श्रवण तोषनेवाल, रेवतमल पवार, नवरत्न पुरोहित, गंगाधर लाखन, अनूप चिकनाड़िया आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप भी देखिए क्या क्या हुआ इस बैठक के दौरान और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। देखिए, आज सुजानगढ़ में हम अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने के आए हैं, रूबरू होने के लिए आए हैं। कोशिश करिए लिमिटेड लोगों को ही बुला के 15-20 जनों साथ ही हम बात करें। कोरोना के बाद में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। आज पब्लिक गैदरिंग्स का और पॉलिटिक्स करने का भी सिस्टम बदलेगा। लोगों से बातचीत करने का एक मार्फत जरिया हमारे पास में फेसबुक भी है, जिसके थ्रू हम लाइव आते ही हैं। पर रूबरू मिल के भी बात करने से जो लोकल समस्या है उनको जानने की कोशिश भी की जाती है। कोशिश ये करी कि हम कुछ चंद लोग बैठ के बात करें, शहर में क्या समस्याएं हैं, गांव में क्या चल रही हैं। आज मैंने बिदासर मीटिंग ली अभी हम यहाँ पे, फिर हम सालासर भी जाएंगे। तो इसी मकसद से आज हमने बातचीत करी है और हमारे बुद्धि प्रकाश जी ने जो बातें बताई हैं, जो अनियमितताएँ आई हैं खाद्य सुरक्षा को अंदर लोगों को फूड पैकेट्स बांटने में, और जो खाद्य सुरक्षा से वंचित जो लोग रह गए थे उनको जो सरकार ने पैसा दिया उसमें किस तरह की अनियमितताएँ आई हैं उसके बारे में सारी चर्चा हुई है। कहीं पे कानून व्यवस्था को लिए चर्चा हुई है। शराब की दुकान खुली है, पब्लिक एरिया में खुल गई जहाँ पे मंदिर नज़दीक है। तो ऐसे मुद्दों को पता करके हम प्रशासन से और सरकार से इस बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी भी ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी इस दौरान गौण रही है। गौण आप किस रूप में कहते हैं? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने पूरे जिले भर में पीएम केयर फंड की बात हो, लोगों को मास्क बांटने की बात हो, अभी हमारे कार्यकर्ता ने, महिला मोर्चा कार्यकर्ता ने ये मास्क बनाया है। सब लोगों ने अपना बहुत ही कोशिश करी है। आज जो पैदल यात्री है उनके लिए हम और भी व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। पार्टी हर जगह अपना काम कर रही है और सरकार की पालना, मैंने जैसे पहले ही बताया, जब हमारे पास में आज सोशल डिस्टेंसिंग का हमारे पास हमें फॉलो करना है उसको, जो प्रधानमंत्री महोदय खुद की एक सबसे बड़ी यही सबसे अपील थी, उसकी पालना के तहत बहुत कम गुंजाइश बचती है। फिर भी लोगों ने, कितने भामाशाहों ने हर गरीब लोगों तक, भूखे लोगों तक खाना पहुँचाने का काम किया। काम सबने बहुत किया है। जब हमारी सीएम के साथ वीसी हुई थी, जब प्रभारी मंत्री सुभाष जी ने कहा था कि 2 दिन के अंदर मशीन पहुँच जाएगी, मैंने उनको तब भी ये बात कही थी कि 28 दिन हो गए फिर मशीन आई नहीं है। और जबकि सीएमएचओ को मैंने साफ गाइडलाइंस दी थी कि डिलीवरी नोट 7 डेज़ का होना चाहिए। आप ऑर्डर दे रहे हो कंपनी को तो 7 डेज़ की क्राइटेरिया डालना उसमें। और आज उन बातों को 28 दिन हो गए और उस वीसी को भी 7 दिन हो गए हैं। आज मेरी बात हुई सीएमएचओ से, मेरे स्टाफ की, उन्होंने कहा कि 7 दिन और लगेंगे। अब ऐसे क्रिटिकल टाइम में जब हमने सांसद निधि यूज़ करते हुए कोरोना की टेस्टिंग मशीन चूरू में दी है और प्रशासन इसके ऊपर एक्टिव काम नहीं कर रहा, तो कब तो जितने लोग हमारे प्रवासी जो आए हैं चूरू के अंदर, उनकी टेस्टिंग भी होनी बहुत ज़रूरी है, क्वारंटीन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपके मार्फत से ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार को क्वारंटीन सेंटर्स में लोगों को रख तो दिया, उनकी व्यवस्था वहाँ पे, उनके बाथरूम, टॉयलेट्स, खाने की व्यवस्था, लोगों को सुबह 11 बजे 12 बजे चाय मिली है, उसके ऊपर भी फोकस देने की बहुत बड़ी ज़रूरत है।